दोस्तों अब रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश की सेना प्रोपोगेंडा फैलाने में लगी हुई हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने अमेरिकी हिमारस रॉकेट लॉन्चर की मदद से रशिया के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिस वजह से रशिया को अपने बहुत से हथियारों का नुकसान उठाना पड़ा है। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि इस जंग में अमेरिकी हिमारस रॉकेट लॉन्चर ने रशिया को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब कई रिपोर्ट में यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने अमेरिका की हिमारस मिसाइल की मदद से रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। इस बात के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि S-400 को दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इस डिफेंस सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। इस बात को अमेरिका भी मानता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो S-400 की रेंज 600 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर के अंदर जैसे ही टारगेट S-400 की रडार में आता है, ऐसे ही S-400 मिसाइलें फायर करनी शुरू कर देता है, जिससे दुश्मन का बच पाना बिल्कुल असंभव होता है। वहीं पर अब रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि हमने अमेरिका की 100 हिमारस लॉन्चर को तबाह कर दिया है। इस बात के चांसेस भी बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि रशिया का S-400 एक साथ 100 टारगेट को नहीं मार कर गिरा सकता है। और अगर रशिया ने, मान लीजिए आप रशिया के 100 हिमारस रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर भी दिया है, तो फिर ये रशिया के S-400 ने अकेले नहीं किया है। और ऐसा रशिया करेगा भी क्यों? क्योंकि S-400 की एक मिसाइल की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो जाती है, वहीं पर हिमारस मिसाइल के रॉकेट लॉन्चर की कॉस्ट S-400 मिसाइल के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, जिससे अब ये बात तो क्लियर हो ही जाती है कि दोनों ही देश एक दूसरे के हथियारों को तबाह करने का फेक प्रोपोगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस बात को लेकर रशिया सही है या फिर यूक्रेन सही है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।